तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि कोटा से प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया। कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला है, राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है, अजमेर से रामचंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, 4 नामों का ऐलान किया गया है। अब ओवरऑल देखें कांग्रेस बीजेपी की स्थिति क्या है, यानी कि कांग्रेस ने जो पहले चरण की सीटें जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, अब 28 तारीख तक पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना है और अब होली के बाद में कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में भी जाना है। तो अब जो नामांकन दाखिल किया जाएगा और उसी के लिए जो प्रथम चरण में राजस्थान में जो चुनाव होने हैं उन सभी सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही चूँकि अप्रैल के प्रथम वीक में ही जो दूसरे चरण के जो वहाँ का भी नामांकन होना है, तो सभी प्रत्याशियों की लगभग अब फाइनलिस्ट जाने होने जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। कल कांग्रेस ने जयपुर शहर की सीट पर थोड़ा सा बदलाव किया है, यानी परिस्थितियों में जैसे जैसे कांग्रेस को सुधार करने की गुंजाइश दिख रही है, वहां गुंजाइश भी की जा रही है और सुधार भी किया जा रहा है। अब चूंकि लगभग सभी सीटें फाइनल हो चुकी हैं, एक सीट जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है वहां पर अभी जिस तरीके से गठबंधन की चर्चाएं वहां पर हैं कि अभी भी भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। उसके बाद वहां पर प्रत्याशी अब गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर वहां से अर्जुन बामनिया को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है, ये गठबंधन अभी वहां पर फाइनल नहीं हुआ है। 2 सीटें कांग्रेस ने गठबंधन में दे दी हैं और अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ने इस बार जो चेहरे उतारे हैं वो नए चेहरे हैं। हालांकि जब लोकसभा ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट गई थी तो उसमें 18 से 19 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर फ्रेश चेहरों को ही जो है उम्मीदवार की दावेदारी के लिए रिपोर्ट पेश की गई थी। अब जैसे जैसे लिस्ट नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे ये तय हो गया है कि कांग्रेस अधिकांश लोकसभा सीटों पर जो फ्रेश चेहरे उतारी है, पुराने चेहरों पर जहां उनको स्थिति ज़्यादा साफ सुथरी नजर आ रही है वहीं जो है उतारा जा रहा है। चूंकि 2 बार के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, इस बार कांग्रेस इसी कवायद में कि इंडी गठबंधन के साथ साथ दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको भी सीटें दी जाएं और जो एक मत प्रतिशत विभाजित होता है उसको एकजुट किया जाए और किसी तरीके से जीत का खाता खोला जाए। तो अब पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव में राजस्थान के जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों का भाग्य तय कर देंगे। राजस्थान में अब चुनाव परवान पर चढ़ेगा क्योंकि प्रथम चरण की जो 28 तारीख तक जो है नामांकन दाखिल करने के बाद पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस सहित जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ लोकसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं बसपा ने। तो अब दूसरे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनके जो वोट बैंक डिवाइड ना हो इसकी कोशिश की जा रही है कि दोनों जो बड़े राजनीतिक दल हैं भाजपा और कांग्रेस ये उनसे एक गठबंधन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाजपा भी अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे जनाधार वाले जो नेता हैं चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों उनको जोड़ा जा रहा है कि इस बार तीसरी बार वही 25 के 25 सीटों पर जो है पार्टी कब्जा चाहती है। अब इसके लिए दोनों तरफ से कवायद की जा रही है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा जो अपने गठबंधन के जो दल हैं उनको साथ लेकर के चल रही है। साथ ही जो दूसरे दलों से जो नेता आने वाले हैं उनका भी भाजपा इस बार स्वागत कर रही है क्योंकि जो अब की बार 400 पार का जो नारा भाजपा ने दिया है इसमें राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर भाजपा जीत का दावा कर रही है। हालांकि ये मतदान के बाद क्लियर होगा कि कितनी सीटें भाजपा के खाते में राजस्थान से इस बार जा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस और सहयोगी दलों को उम्मीद है कि लगभग 8 से 10 सीटें वो राजस्थान में निकाल सकते हैं। चूंकि जो चुनावी परिस्थितियां रही हैं या 2 बार लगातार वहां पर लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा प्रत्याशियों की जो भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को रास नहीं आ रही है। मतदाता वहां पर बदलाव की स्थिति देख रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लेकिन अब ये परिस्थितियां कांग्रेस जो विचार कर रही है, प्लान कर रही है, कितनी साकार हो पाती है ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन 2 बार जिस तरीके से मतदान हुआ है लोकसभा का उससे ये साफ है कि यहां पर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जो है भाजपा ने जीती थी। अब तीसरी बार फिर भाजपा उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है और जो लहर है वो भी निश्चित तौर पर भाजपा के आसपास ज्यादा नजर आ रही है।
लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार नए चेहरों को मौका दिया है, ज्यादातर देखें तो पुरानों से परहेज किया है, या कोई बड़ा दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नहीं है। अगर हम पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नेता, कद्दावर नेता जिनके नामों की चर्चा चल रही थी, वो लोग नहीं आए हैं। अब आखिरकार क्या माना जाए कि एक रणनीति क्या है? अब 4 जो चेहरे हैं ये भी सामने आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए जो 4 चेहरे घोषित किए गए हैं, कल प्रताप सिंह खाचरियावास चूंकि पहले जयपुर शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कल टिकट दिया गया है, लेकिन उन्होंने टिकट मांगा नहीं था। उनका साफ कहना है कि पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये भी साफ कहा था कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जयपुर सीट पर भाजपा ने 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, तो इस बार निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी हमारे साथ अशोक भाटी जुड़ रहे हैं अजमेर से, हम उनका रुख कर लेते हैं सीधा, क्योंकि अजमेर से रामचंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हुआ है। अशोक, रामचंद्र चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, सामने से भागीरथ चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर एक बार फिर से। तो अब समीकरण कैसे वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और रामचंद्र चौधरी कितना कड़ा मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी से? जी बिल्कुल, रामचंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे ही तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। और क्योंकि टिकट अभी हाल ही में मिला है तो तमाम कार्यकर्ता फोन पर जुटे हुए हैं और लगातार यहां पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरह से लेते हैं इसको? प्रदेश की कांग्रेस हाईकमान और भारतवर्ष में जो AICC का हाईकमान का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे छोटे खेडूत को टिकट जी, भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। 45 साल की मेरी सेवा है, कांग्रेस पार्टी ने मेरी इज्जत रखी, मैं पार्टी की इज्जत रखने की कोशिश करूँ। जी बिल्कुल, भावुक हो गए हैं क्योंकि लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे विधायक के टिकट के लिए और अब उनको एक बड़ा सांसद का टिकट दिया है। भावुक हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें 6 बार से अजमेर में डेयरी के अध्यक्ष हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके पास पहले ही है और अब और बड़ी जिम्मेदारी है। भावुक भले ही होंगे, लेकिन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी होगा बीजेपी से लड़ना। किस तरह से लड़ेंगे? मैं चुनौतीपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी के जुमलेबाजी के वादे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है 15 लाख रुपए विदेशों से धन ला के एक के खाते में 15 लाख डालेंगे। पहला मोदी गारंटी फेल। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं महंगाई कम करूंगा, वो उनकी फेल। तीसरा उन्होंने कहा मैं रोजगार 2 करोड़ को दूंगा, वो फेल। फिर उन्होंने नोटबंदी की, पशुपालक और पूरे देश के गरीब आदमी परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जो है आपने देखा GST लगाई, छाछ पर GST लगा दी। किस बात के वोट नहीं मिलेंगे? जनता हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी और जितेंद्र सिंह जी, इन सब के लीडरशिप को आम जनता बहुत आकर्षित हो रही है। हमारे अशोक गहलोत जी, हमारे डोटासरा जी और रंधावा जी, बहुत तगड़ी टीम है और जम के प्रचार करेगी और आम जन में राम मंदिर की हवा भी हवाई होगी। रामचंद्र चौधरी जी, भागीरथ चौधरी जी ने पिछले चुनाव में 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। क्या लगता है बीजेपी का जो आभा मंडल है उससे मुकाबला होगा? क्योंकि भागीरथ चौधरी जी भी कम नेता नहीं है, वो भी जनता से जुड़े हुए हैं, आप भी जनता से जुड़े हैं। किस तरह का मुकाबला होगा? भागीरथ जी को गांव वाले समझते हैं, जब खेतों में रोजड़े ज्यादा आते हैं तो एक अड़वा खड़ा करते हैं। उन MP के नाम के अड़वा थे, विकास कुछ नहीं किया। हमारी डेयरी की पुलिया 7 साल से जो पेंडिंग पड़ी है, 3 पुलिया अजमेर शहर में 5-5, 7-7 साल से जो है पेंडिंग पड़ी। तो काय का काम मांगती जनता। हमने जिंदगी में 350 करोड़ का प्लांट खड़ा किया डेयरी का, है ना। तो वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। रघु जी हो चाहे विकास जी हो, जितने कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो सबका आशीर्वाद है मेरे पे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हो सकता है राजस्थान का रिकॉर्ड बनावेगी। अजमेर में जीत जो होगी, राजस्थान का रिकॉर्ड जीत कांग्रेस की होगी। क्या लगता है जो अजमेर का नाता रहा है धड़ेबंदी का, तो इस बार जो है धड़ेबंदी से ऊपर उठकर टिकट दिया है? कैंडिडेट बनने के बाद में कोई धड़ाबंदी नहीं है। सब आप देखोगे कुछ दिनों में, सब जब फार्म भरेंगे सब एक साथ हुजूम के साथ कार्यकर्ता आएंगे और एक इतिहास बनेगा उस दिन भी कि इतनी बड़ी आम सभा होगी। इतना कार्यकर्ताओं का जोश जुनून है। मेरे 45 साल की सेवा है, 45 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ।
चाहे दूध डेयरी का श्वेत क्रांति ले लो, चाहे कांग्रेस में ले लो, चाहे गांव गरीब और किसान की सेवा की, उसका फल मिलेगा। और अजमेर की दोनों सीटों से हम जीतेंगे। अजमेर की दोनों सीटों से जीतोगे, लेकिन क्या मानते हैं भागीरथ चौधरी से आपका सीधा मुकाबला होगा या भारतीय जनता पार्टी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो इतना ही कहता हूँ कि भाई भागीरथ जी से ही मानते हैं हम तो मुकाबला, और बीजेपी ने बहुत बड़ी मेरे पे एहसान किया, भागीरथ जी को रिपीट कर दिया टिकट। ये उनकी कृपा है बीजेपी की, तो उन्होंने भागीरथ जी को ही वापस दिया। तो बहुत आसान टिकट है हमारे लिए। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता में अभी आधे घंटे से जितने फोन आ रहे हैं आप देख रहे हो, बहुत जुनूनी कार्यकर्ता। राजस्थान में अजमेर एक महत्व रखता है, सेंटर में है, हार्ट कहा जाता है, तो अजमेर की जीत या हार जो है पूरे राजस्थान में एक हलचल लाती है। तो क्या लगता है अजमेर में कम से कम कांग्रेस पार्टी 10 टिकट जीतेगी, 15 भी जीत सकती है, पर 10 तो न्यूनतम कांग्रेस पार्टी की विनिंग है। 10 टिकट जीतेगी मिनिमम, इसलिए जो है 15 सीटें भी आ सकती है। और मैं तो आप जानते हो भविष्यवाणी राजनीति में करता हूँ, आज तक मेरी फेल नहीं गई। 156 की 56 बताई थी मेरी पार्टी। आज मैं कहता हूँ कि बीजेपी को 200 से माइनस सीटें, 200 से नीचे सीट आएगी बीजेपी। राज वहाँ नहीं बनेगा, राज कांग्रेस का बनेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। 25 सीटें हैं राजस्थान में, लेकिन आप 10 से 12 बता रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? मैं यूँ ठोस बताता हूँ, हवाई नहीं गिनता हूँ। 10 से 15 तक जा सकती है बीजेपी, 10 के अंदर भी सिमट सकती है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी, उत्तरी भारत में हवा खिसक रही है बीजेपी की। बिहार में अच्छी सीटें कांग्रेस की आएगी, यूपी में अच्छी आएगी, मध्य प्रदेश में आएगी, राजस्थान में शानदार आएगी। हमारे लीडर्स जो कांग्रेस के काम कर रहे हैं। और आप वाले को गलत समय गिरफ्तार किया, उससे दिल्ली गई, हरियाणा गया और पंजाब गए। 3 स्टेट तो कांग्रेस और आपके बीच में ही रहेगी। तो ये रामचंद्र चौधरी हैं जिन्होंने बताया कि उनके जीत के क्या आधार होंगे, राजस्थान में किस तरह से गणित जो है अब बदलने वाला है और कांग्रेस लगातार अब आगे बढ़ने वाली है। अजमेर की सीट पर उन्होंने कहा कि दावा किया कि इस बार जो है रिकॉर्ड जीत जो है वो दर्ज करेंगे, लेकिन सामने एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भागीरथ चौधरी। हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन सांसद का टिकट उन्हें दिया गया है। तो ऐसे में एक सवाल और बनता है, भागीरथ चौधरी जी विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया लोकसभा का। कितना आपको लगता है आपके लिए सही है या उनके लिए? ये उनकी बीजेपी की पार्टी की सोच है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, पर कांग्रेस के लिए वरदान है। जातिगत आधार की बात करें तो दोनों ही तरफ से जाट कैंडिडेट उतारा है, गुर्जर ब्राह्मण बड़ी संख्या में है अजमेर में, तो ये इसका भी कोई रहेगा, कुछ रहेगा? मैंने तो सेवा जो दूध वालों की श्वेत क्रांति का क्रांति लाया हूँ जिले में, राजस्थान में। श्वेत क्रांति, दूध का रंग सफेद है, तो इसमें कोई जाति नहीं होती है। दूध देने जब सब पशुपालक सुबह आते हैं तो कोई सभी जातियों का दूध लेते हैं, तो सभी जातियों का प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह और उनके जो धन्यवादपना रहेगा। कांग्रेस को भारी वोट मिलेगा। अंतिम सवाल, कितने मार्जिन से आप अपनी जीत को मानते हैं? मेरी मार्जिन तो परमपिता ब्रह्मा जी और गरीब नवाज ने लिख रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जीतते ही जाओ। लेकिन अशोक एक सवाल कीजिए कि पिछली दफा 2019 के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो तो अब बीजेपी में चले गए हैं या कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, तो ये एक चुनौती नहीं है कि गुटबाजी से कैसे निपटेंगे अजमेर में आप? गांव और दाढ़ी में जी बिल्कुल, एक सवाल आया है एंकर का कि गुटबाजी से कैसे निपटेंगे। जो पिछली बार उम्मीदवार थे नहीं है, वो उम्मीदवार ही जो है अब बीजेपी में 3 दिन बाद में कोई गुटबाजी जिले में नहीं मिलेगी। हर कार्यकर्ता को जोश, खरोश और उमंग है कि कांग्रेस को जीताना है। भावुक होने का कारण बार बार आप देख रहा हूं मैं, लंबा समय राजनीति को आपने दिया है, कांग्रेस को दिया है, ऐसे में अब टिकट मिला है इसलिए ज्यादा भावुक हैं, या आपको लग रहा है कि अब आप जीत पक्की होगी? जीत तो पक्की भगवान की दया से है ही, परंतु मुझे खुशी बहुत हो रही है और मैं प्रदेश की हाईकमान और ऑल इंडिया की हाईकमान का, कांग्रेस पार्टी का आभारी हूँ कि मेरे जैसे छोटे से खेडूत को जो टिकट दिया। आप जानते हो मैंने जिंदगी में 35 साल से डेयरी का चेयरमैन हूँ। मेरा पेट्रोल पंप नहीं, मेरा कोई होटल नहीं, मेरे कोई जो है माइंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी जिले में नहीं है। मैंने निस्वार्थ ईमानदारी से जो पशुपालकों की सेवा की है, वो मेरा सबसे बड़ा जो है धन है, अमूल्य एसेट है मेरी। और किसान तूफान आएगा किसानों में कांग्रेस के प्रति वोट देने का।
तो इनका कहना है बड़े जी। मार्जिन से जीतेंगे। और आप देखेंगे अब यहाँ पर जो है मिठाई आ गई है, क्योंकि आज जो है होली भी है और होली के साथ साथ अब मिठाई का दौर भी शुरू हो गया। बिल्कुल रामचंद्र जी चौधरी जी को बहुत मिठाई शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए।